हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं मुंबई में हूँ। दोस्त की जॉब लाइफ की कहानी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और मैं अपने दोस्त लोग को ऐसे डिप्रेशन में नहीं देख सकता हूँ। ऐसे दोस्त होने का क्या फ़ायदा जो अपने दोस्त के बुरे वक्त में उसको ना समझे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्त का डिप्रेशन दूर करने के लिए मैं कहीं अकेले घूमने चले जाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो मैं उन लोग का सपना पूरा करूंगा। मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था तो सोचा मुंबई के आसपास ही कहीं चले जाता हूँ। और आप लोग को तो पता ही है मुंबई के नियर में ही है चेन्नई, लेकिन अभी मेरे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, इसलिए मुझे चेन्नई में कोई पीसफुल जगह जाना पड़ेगा लाइक रिजॉर्ट। तो मैं सोच रहा हूँ चेन्नई में एक रिजॉर्ट बुक कर लूँ, बट रिजॉर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेरे बजट में नहीं आ रहा था, तो मैंने रिजॉर्ट में एक रूम बुक कर लिया। आप लोग भी पूरा रिजॉर्ट मत बुक करना भाई लोग, फालतू में पैसे मत वेस्ट करो। एक रूम भी बुक करेंगे ना तो पूरा रिजॉर्ट देख सकते हैं, तो क्या फ़ायदा पूरा रिजॉर्ट बुक करने का। मैं बैग पैक करके घर से मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। आज का क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है। आई होप मेरे इस सेक्रीफाइस से मेरे दोस्त लोग का डिप्रेशन दूर हो जाए और उन लोग चैन की सांस ले सके। और चैन की सांस लेने के लिए मैं चेन्नई जा रहा हूँ। कभी ना खत्म होने वाली घाटकोपर टू अंधेरी की ट्रैफिक से मैं बच के मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। मुंबई टर्मिनल 1 भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं है, मतलब टफ कंपटीशन देता है। बेल्ट निकाल के मैंने चेकिंग करा लिया हूँ। अच्छा, वो जो साइज की कमर है उसी साइज की पैंट है मेरी। पैंट की साइज सेम से याद आया, यहाँ पे गो कलर का शॉप भी है जहाँ से आप लोग लायरा लायरा एनी टाइम एनीवेयर ले सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा लायरा है। आई मीन लायरा खरीदने के बाद खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। दिखने में तो ये स्टॉल की तरह है, लेकिन प्राइस इसका स्टॉल की तरह नहीं है। ऑब्वियसली कम नहीं ज्यादा ही रहेगा इसका प्राइस। 2 समोसे 180 रुपए का मिलता है, जो आप लोग को मूवी थिएटर की याद दिला देगा। भाई मैंने पीवीआर में कोक और पॉपकॉर्न लिया था, जिसका प्राइस मूवी टिकट से भी ज्यादा था। आप लोग को भी टाइम पास करने के लिए कुछ लेना है तो ले सकते हैं। लेने से मेरा मतलब है खाने की चीज। वैसे कपड़े भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़े को देख के टाइम पास तो होगा नहीं। हमेशा की तरह 2 घंटे पहले ही मैं यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि 2 घंटे पहले आके डिले फ्लाइट का वेट करने का अपना अलग ही मजा है। 4:30 बजे की फ्लाइट का टाइम है और 6:30 बजे तक मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा, अगर फ्लाइट लेट नहीं होगी। अभी मैं प्लेन के अंदर हूँ। सारे लोग अपनी अपनी सीट को ढूंढ के बैठ रहे हैं। सब लोग के बैठने के बाद कैबिन क्रू के मेंबर लोग आएंगे और 20 मिनट तक इन लोग यहाँ पे टाइम पास करेंगे और क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन दौर का प्रयोग कैसे करें। और थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ करने वाली है। टेक ऑफ से मेरा मतलब भाई लोग प्लेन उड़ने वाली है। मुझे तो बहुत मजा आता है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। भाई लोग लैंडिंग मतलब प्लेन उड़ने के बाद वापस एयरपोर्ट पे आएगी, तो जब प्लेन नीचे आएगी तो उसको लैंडिंग बोलते हैं। तभी तो हम लोग अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग को लगेगा बस प्लेन उड़ रही है। कैबिन क्रू के इंस्ट्रक्शन को एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में मैं अच्छे से सुन लिया हूँ। उसने क्लियरली बोली है कि अपना सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन सीट पे तो बेल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर भी मैंने अपने सीट को बेल्ट से अच्छे से बांध दिया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है सीट को बेल्ट से क्यों बांधना है। छोड़ो, जाने दो, कुछ तो लॉजिक होगा तभी तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रही है नीचे की सारी चीजें छोटी होती जा रही है, बिल्कुल मेरे दोस्त की सोच की तरह। वैसे इतनी भी छोटी सोच नहीं है मेरे दोस्त की, उसकी हाइट उसके सोच से भी ज्यादा छोटी है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको गोद में लेके चलती है। स्कूल में मेरा दोस्त अगर मुझसे ज्यादा आर्ग्यू करता था तो मैं उसको अपने स्कूल बैग में डाल के बैग की चेन बंद कर देता था, लेकिन मैंने कभी उसके हाइट को लेके मजाक नहीं बनाया। 4 लोग के साथ जब भी वो खड़ा रहता था तो मैं उससे बैठ के बात करता था। उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था, क्योंकि उसके लिए वो बात छोटी नहीं रहती थी, क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। भाई छोटी हाइट को साइड रखते हैं और बाहर का व्यू देखते हैं। बाहर का व्यू तो बहुत ही अच्छा है भाई लोग। प्लेन जब उड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बड़े झूले में बैठ गया हूँ, और विंडो सीट पे बैठ के बाहर का व्यू देखने का अपना ही अलग मजा है। भाई कोई मुझे थोड़ी देर के लिए सुपरमैन की पावर दे दो बस। अभी इमरजेंसी डोर ओपन करके उड़ जाऊं मैं, खुले आसमान में बादलों के बीच उड़ते हुए जाऊं। सुपरमैन के तो मजे है भाई लोग, जब मन करे तब खुले आसमान में उड़ जाओ। आसमान तो वैसे खुला ही रहता है, लेकिन हम लोग को तो फ्लाइट बुक करना पड़ता है, वो भी इकोनॉमी क्लास की। इकोनॉमी क्लास को गरीब क्लास भी बोलते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ फ्लाइट में कितने क्लास रहते हैं। भाई लोग फ्लाइट में टोटल 4 क्लास रहते हैं, और भी होंगे पता नहीं, मुझे तो 4 का ही पता है, तो मैं 4 का ही बता रहा हूँ। फर्स्ट इकोनॉमी क्लास रहती है, जिसमें हम जैसे गरीब लोग ट्रेवल करते हैं। इकोनॉमी क्लास के ऊपर आती है प्रीमियम इकोनॉमी, जिसमें भी हम जैसे गरीब लोग थोड़ा ज्यादा पैसा देके ट्रेवल करते हैं। प्रीमियम इकोनॉमी के ऊपर आता है बिजनेस क्लास, जिसमें हम जैसे गरीब लोग ट्रेवल नहीं करते हैं। और बिजनेस क्लास के ऊपर आता है फर्स्ट क्लास। इकोनॉमी क्लास के प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट क्लास बन जाता है। तो भाई लोग आप ये चारों क्लास में से कोई भी क्लास का प्राइस ऑनलाइन देख सकते हैं, और प्राइस देखने के बाद चुपचाप इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। बहुत देर हवा में उड़ने के बाद हम लोग चेन्नई के पास पहुंच गए हैं, और थोड़े देर में प्लेन लैंड करने वाली है। लैंडिंग के टाइम पे सीट बेल्ट अच्छे से लगा लेना, नहीं तो तुम लोग नेक्स्ट सीट वाले की गोद में बैठे मिलोगे। और अपने को तो पता नहीं है आगे की सीट पे कौन है, मे बी लेडीज या फिर फीमेल होगी, कोई भी हो सकती है, लेकिन कैबिन क्रू की मेंबर हमेशा लेडीज ही क्यों रहती है। फिर मैंने गूगल करके देखा तो पता चला कि फीमेल का वेट कम रहता है एज कम्पेयर टू मेल। इससे फ्यूल कम यूज होता है, इसलिए कैबिन क्रू के ज्यादातर लोग लेडीज ही रहते हैं। अब ये तो हो गई लॉजिकल बात, चलो अब इलॉजिकल बात करते हैं।
एक्चुअली लड़की लोग को देख के बुढ़े अंकल लोग बहुत हंस हंस के बात करते हैं और खाने के लिए जो नहीं लेना रहता वो भी ले लेते हैं। मेरे पीछे प्लेन की सीट पे आप लोग एक लोगो देख सकते हैं जो एक अजीब इंसान की तरह दिख रहा है, जिसका हाथ बहुत बड़ा है और पाँव बहुत ही छोटा है। पाँव छोटा होने की वजह से उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और जब ये चलता है तो पेंगुइन की तरह लगता है। देख के बताना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये नर है कि मादा। ओह, तो कैबिन क्रू वाले इसको सीट से बांधने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बेचारे के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। एक तो इसके पाँव इतने छोटे हैं, ऊपर से उसको सीट से भी बांधने को बोल रहे हैं। मैं उस छोटे पाँव वाले की एज पूछा तो बोल रहा है आई एम 16 गोइंग ऑन 17। मैंने उससे उसका जेंडर पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। बोला कॉन्फिडेंशियल है तुम्हारी सैलरी की तरह, क्या पता शायद रेनबो कम्युनिटी का होगा। वॉटएवर, ये उसकी पर्सनल लाइफ है और दूसरे की पर्सनल लाइफ में जबरदस्ती घुसना बहुत बुरी बात है। तो फाइनली हम लोग चेन्नई पहुंच गए हैं। हम लोग मतलब मैं, पता नहीं है मेरे साथ ही सिर्फ होता है कि सबके साथ होता है। यार प्लेन से उतरने के बाद थोड़ी देर के लिए कम सुनाई देता है। फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे कान ही खराब हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ। अपना लगेज लेके आते आते 7 बज गए हैं। मैंने ऑनलाइन कैब बुक कर लिया हूँ। ऑनलाइन तो 5 मिनट ही बता रहा है कैब आने में। भूख भी बहुत लगी और मुझे यहाँ एयरपोर्ट के बाहर ही सबवे दिख गया है, जहाँ से मैंने चिकन चीज टिक्का ले लिया हूँ खाने के लिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने जब कैब वाले को कॉल किया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसको हिंदी नहीं आती थी, मे भी वो हिंदी बोलना नहीं चाहता था और वो इंग्लिश भी तमिल में ही बोल रहा था, जो समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो पूछ रहा है फेयर कितना बता रहा है। मैंने बोला भाई तू यहाँ पे आजा फिर बताता हूँ। यार कैब में बैठने के बाद से लेके रिजॉर्ट पहुंचने तक कैब वाला दिमाग की हटा के रख दिया मेरे। पहले तो हिंदी नहीं बोल रहा था, अब तमिल भी हिंदी में बोल रहा है। भैया बहुत कम फेयर बता रहा है भैया, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा भैया। ये क्या नाटक है यार इन लोग का। मैंने बोला मैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट करूंगा, तू डायरेक्ट बात कर ले ओला कंपनी से भाई। और वही कैब वाले लोग का कॉमन गाना गाने लगा कि टोल का एक्स्ट्रा लगेगा भैया। भाई लोग जो भी कैब वाला तुम लोग को बोल रहा है कि टोल का एक्स्ट्रा लगेगा, तुम बस एक ही काम करना, बचपन से लेके अभी तक तुमको जितनी गाली आती है सब उस ड्राइवर को दे देना, कुछ भी अपने पास मत रखना, सारी गाली दे देना उसको। इसने तो मेरी पूरी दिमाग की हटा के रख दिया। मैंने तो ऑनलाइन ही पेमेंट किया। कैब वाले ने मुझे रिजॉर्ट के अंदर ड्रॉप किया। यहाँ रिसेप्शन वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वही आधार कार्ड लिए मेरा और बोल रहे वेट करो। समझ नहीं आता इन लोग हमेशा वेट करने क्यों बोलते हैं। मैं रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वेटिंग मशीन कहाँ है बता दो, लेकिन उसने कुछ बोली नहीं और अजीब तरह से देख रही है मुझे। हद है यार, एक तो वेट करने बोल रही है और वेटिंग मशीन कहाँ है वो भी नहीं बता रही है। तो मैं खुद ही ढूंढने लगा वेटिंग मशीन, लेकिन यहाँ पे वेटिंग मशीन कहीं नहीं दिख रही है। तो मैंने बोल दिया कि मेरा वेट 74 kg है। समझ नहीं आ रहा है मेरा वेट पता करके इन लोग क्या करेंगे। क्या पता वेट के हिसाब से रूम देते होंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। भाई ये रिजॉर्ट तो फुल हॉन्टेड हाउस लग रहा है। वहाँ ऊपर एक लड़की पेड़ पे बैठ के बोल रही है बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। वैसे व्हाइट कपड़े में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मैंने उससे नंबर मांगा, लेकिन वो बोल रही है मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करती हूँ, तुम बस मुझे याद करना, मैं सामने आ जाऊंगी। इतना बोल के वो शर्मा के गायब हो गई। भाई लोग रूम बहुत अच्छा है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। रिजॉर्ट के अंदर ही कैफे और उसका टाइम 11:30 बजे तक का है। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश होकर डिनर करने जाऊंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। बाकी रूम और रिजॉर्ट कैसा है वो मैं आप लोग को कल बताऊंगा। भाई रात में डिनर करने के बाद क्या मस्त नींद आई। ऐसा लग रहा था मेरी आंख के अंदर किसी ने फेविकॉल डाल दिया है। आंख ही नहीं खुल रही थी मेरी। तो अभी देखते हैं ये रिजॉर्ट में क्या क्या इंक्लूड है। ये रिजॉर्ट के अंदर कॉटेज टाइप रूम है। कृष्णा कॉटेज टाइप नहीं भाई लोग, रिजॉर्ट के अंदर ही गाड़ी अवेलेबल रहती है जो आपको एक एंड से दूसरे एंड जाने में हेल्प करती है। सब रिजॉर्ट की तरह ये भी ऐसा लग रहा है किसी जंगल के अंदर है। अगर तुम सुबह में डोर ओपन करो और सामने स्नेक दिख जाए तो डरना नहीं भाई लोग, रिजॉर्ट में ये कॉमन रहता है। और मैंने रिजॉर्ट के स्टाफ से पूछा तो वो बोल रहा है डरने की कोई बात नहीं है, ये रिजॉर्ट के सारे स्नेक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, जिससे आपकी मौत बहुत आसानी से हो जाएगी, ज्यादा दर्द नहीं होगा आपको। ये स्टाफ वाला बता रहा था कि डरा रहा था, वो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अभी डरना नहीं है तो चलो आगे जाके देखते हैं। थोड़े आगे आया तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है जहाँ पे आप लोग नहा सकते हैं, बट मैं इसमें नहाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं होटल में पहले ही नहा लिया हूँ। और वैसे भी कितने सारे लोग इसमें नहाते होंगे और स्विमिंग पूल में तो बहुत लोग कुछ और भी कर देते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, और वो पानी तुम्हारे मुंह में चले जाए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर रिजॉर्ट में क्यों आया है जब स्विमिंग पूल में नहाना नहीं है। तो यार मैं ये रिजॉर्ट में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे गरीब दोस्तों के सपने पूरे करने के लिए। मैं व्लॉग के स्टार्ट में ही बताया था कि मेरे दोस्त लोग कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। उन लोग की 9 to 5 सॉरी 8 to 7 की जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए मैं उन लोग के सपने पूरे करने के लिए ये रिजॉर्ट में आया हूँ। आप ही बताओ कोई इतना सेक्रीफाइस करेगा आज की डेट में अपने दोस्तों के लिए?
ऑब्वियसली नहीं करता है, लेकिन मैं इस चीज़ का कभी घमंड नहीं किया। यहाँ पे इंडोर गेम का सेक्शन है और इंडोर गेम तो इंडोर में ही खेला जाता है, जैसे पूल, टेबल टेनिस और बहुत सारे गेम है, तो आप लोग यहाँ पे अपना टाइम पास कर सकते हैं। वैसे रिजॉर्ट में स्पा भी है, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ मैं स्पा में गया नहीं, लेकिन 1 घंटे का 4,000 है। यार हाथ पाँव पे तेल लगाने का इतना पैसा कौन लेता है। तो क्या हो गया अगर लड़की खूबसूरत है, तो क्या हो गया अगर लड़की कोरिया से है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इतना चार्ज करोगे, वो भी सिर्फ 1 घंटे का। लेकिन ये सब गलत है, इसलिए मैं स्पा में नहीं जाता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और आज ब्रेकफास्ट ओपन एरिया में है, तो मैं अभी जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा दिख रहे हैं। 1-2 आइटम टेस्ट करने के बाद मैं ढेर सारा फ्रूट और जूस पी लिया हूँ। तो चलो ये रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। कल रात में डिनर के टाइम पे कैफे के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वहाँ का मैनेजर डर गया। बोल रहा है सर खाने में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ ही बोल दो, हम लोग चेंज कर देंगे, लेकिन प्लीज ऑनलाइन रिव्यू में कुछ मत लिखो। भाई प्लीज सर बोल दिया, तो मैंने वीडियो छोड़ो फोटो भी नहीं लिया, ना खाने की ना अपनी। लेकिन भाई खाना एक नंबर है ये रिजॉर्ट का, और ऊपर से अनलिमिटेड खाओ। मैं कल रात में रूम का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो चलो देखते हैं रूम कैसा है। हर होटल की तरह यहाँ पे भी वॉशरूम लेफ्ट साइड में ही है। वॉशरूम के अंदर बाथ टब भी है। पहले मैं सोचा था इसमें आराम से लेट के नहाऊंगा, फिर मुझे श्रीदेवी याद आ गई, तो मैं बाथ टब में लेट के नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया। बाकी वॉशरूम में वही सब कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं जो हर होटल में रहती है। वॉशरूम के सामने ही यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। रूम तो बहुत अच्छा और बहुत ही स्पेशियस है। इतनी जगह में तो मुंबई में 1 BHK रूम बन जाएगा विद मास्टर बेडरूम के साथ। जो भी बोलो, रिजॉर्ट का रूम तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी थोड़ी देर टीवी देखूंगा और बस आराम करूंगा। यहाँ घर से दूर, काम से दूर, नेगेटिव लोगों से दूर आके बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। आज दोपहर में मैं बाहर 1-2 टूरिस्ट प्लेस है चेन्नई में, वहाँ गया था, और अभी रात में मैं जा रहा हूँ डिनर करने। नवंबर का मंथ चल रहा है, लेकिन यहाँ चेन्नई में अभी बारिश हो रही है। चेन्नई का क्लाइमेट और लैंग्वेज दोनों ही नहीं समझ आ रही है मुझे। मैं रिजॉर्ट के आया हूँ इधर पे। पीछे आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी रात में ऐसे ही मैं टहलने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरा, बहुत ही बेहतरीन रिजॉर्ट है। अभी भूख लग रही है तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ। डिनर करने के बाद पता चला कि यहाँ पे रात में डांस शो होने वाला है, तो अभी मैं डांस शो